बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है आपका डेटाबेस के रिलेटेड। हम चैप्टर नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 में डेटाबेस की ही कुछ बेसिक टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज थी जिनको हमने देखा। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है ये क्या है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है ये आपकी एक डेटाबेस है, आपकी एक डीबीएमएस है यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपकी डेटाबेस को क्रिएट एंड मैनेज करती है। डीबीएमएस क्या होता है और डेटाबेस क्या होती है, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। और जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एसेस है ये किसके अंदर आती है, डीबी डेटाबेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटाबेस क्या होती है। डेटाबेस आपका लॉजिकली रिलेटेड डाटा जो है वो आपकी डेटाबेस होती है। और डीबीएमएस आपका ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी डेटाबेसिस को कंट्रोल एंड मैनेज करता है, जिस तरह आपकी माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है ये है। माइक्रोसॉफ्ट एसेस माइक्रोसॉफ्ट ने इंटीग्रेट किया इसको एसेस को अपने साथ और खोल दिया माइक्रोसॉफ्ट एसेस का। माइक्रोसॉफ्ट एसेस एक पावरफुल डीबीएमएस है, एक पावरफुल आईडीई है। आईडीई का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, इस एनवायरनमेंट के अंदर आप एक अपनी डेटाबेस को क्रिएट, एडिट, मॉडिफाई, अपडेट करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, आईडीई कहते हैं, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसेस के इंट्रोडक्शन की। पहले पॉइंट के अंदर मैंने लिखा इट इज एन आईडीई। मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है ये क्या है, ये आपकी एक आईडीई है यानी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट होता है, ऐसा environment जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम को क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट और अपडेट भी कर सकते हैं। उसको हम माइक्रोसॉफ्ट एसेस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यूज टू क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस एप्लीकेशन, वो कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसेस को इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए, यानी डेटाबेस बनाने के लिए। और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसके अंदर आपको डेटाबेस चाहिए तो उसके लिए आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है वो यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर वो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है ये आपको प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। अब इंटरफेस क्या होता है, फिजिकल आपकी जो थिंग है, वो जो फिजिकल नजर आ रही है वो उसका इंटरफेस है। ठीक है। अब ग्राफिकल यूजर आपके जो इंटरफेसेस हैं दो किस्म के होते हैं, एक को हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि आपकी डिफरेंट कमांड्स होती हैं, आप उन कमांड्स को क्या करते हैं, राइट करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं। जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि आपके आइकन्स बने होते हैं, आप माउस के जरिए उन आइकन्स पे क्लिक करते हैं और अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब मोस्टली जो है वो आपका कौन सा चल रहा है, अभी आपका मोस्टली चल रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो डिफिकल्ट है क्योंकि उसके अंदर हर कमांड्स को याद रखना पड़ता है। इसके अंदर बस आपको आइकन पे क्लिक करना है और वो चीज ओपन हो जाती है। उसके बाद वो कहता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पॉपुलर एंड पावरफुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो कहता है जी माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है ये आपकी पावरफुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है, ये आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी डेटाबेसेस को कंट्रोल और मैनेज करता है। ठीक है। और तो माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है ये आपकी एक डीबीएमएस है। यूज फीचर्स हेल्प यूजर टू कंस्ट्रक्ट डेटाबेस व्यू इंफॉर्मेशन। वो कहता है इसके फीचर्स क्या है, ये यूजर से डाटा, यूजर इससे क्या करता है, डेटाबेस को कंस्ट्रक्ट करता है और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो देखता है। और उसके बाद वो कहता है सेव द डेटाबेस विद एक्सटेंशन ऑफ डॉट एमडीबी। और वो कहता है जो आपकी डेटाबेस की एक्सटेंशन है वो आपके सिस्टम के अंदर सेव होती है डॉट एमडीबी के नाम से। ठीक है। यानी आप उसकी फाइल की एक्सटेंशन जो है वो देते हैं एमडीबी। लेट्स सपोज मैंने एक डेटाबेस बनाई है माई स्कूल के नाम से, मैंने माई स्कूल और डॉट एमडीबी लिखूंगा तो वो मेरी फाइल जो है वो डेटाबेस की फाइल बन जाएगी, किसकी, माइक्रोसॉफ्ट एसेस की। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके कुछ और फीचर्स हैं। वो कहते हैं सिंपल डेटाबेस एप्लीकेशन टू क्रिएट टेबल, फॉर्म्स, क्यूरीज एंड रिपोर्ट्स। वो कहते हैं इसके अंदर आप, ये आपकी सैंपल डेटाबेस है, इस सैंपल डेटाबेस के अंदर आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, आप डिफरेंट फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरी भी लिख सकते हैं और उन क्यूरी से रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है प्रोविजन ऑफ डेटाबेस विजिट्स टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। वो कहता है इसके अंदर विजिट्स भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कुछ आपकी डेटाबेसेस जो है वो ऑलरेडी बनी बनाई होती हैं और कुछ आप खुद भी बना सकते हैं, कुछ डेटाबेस रेडीमेड होती हैं। उसके बाद वो कहता है माइक्रोसॉफ्ट एसेस इंटीग्रेशन। वो कहता है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की इंटीग्रेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंटीग्रेट किया अपने साथ। और उसके बाद इजी, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो इजी है और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके कमांड स्टैंडर्ड्स हैं,
डाटा may be manipulated without data application, without data duplication। इसके अंदर आप डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हो विदाउट डाटा डुप्लीकेशन, डाटा को डुप्लीकेशन किए बगैर। अब डाटा मैनिपुलेशन क्या है? जब आप डाटा को सर्चिंग करते हो, सॉर्टिंग करते हो, या डाटा में से कोई 3 नंबर्स को या कोई कुछ डाटा को स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बेस पे डिवाइड करते हो, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इंटरफेसेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसेस, वो कहता है माइक्रोसॉफ्ट का एसेस का एक इंटरफेस है। इंटरफेस से मुराद उसकी जो विंडो है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसेस को ओपन करते हैं, तो उसका जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस के अंदर कुछ चीजें हैं। सबसे पहले टाइटल बार शो हो रही होती है। टाइटल बार के अंदर आपकी जो एक्टिव एप्लीकेशन है उसका टॉप बॉटम पे आपका नाम आ रहा होता है। जिस तरह अभी मैंने क्लास ओपन की हुई है, तो यहाँ पे क्लास टाइटल चैप्टर 5 आ रहा है, तो ये आपकी एक टाइटल बार है, ठीक है। उसके बाद मेन्यू बार है। मेन्यू बार में आपकी मेन्यूज जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। उसके बाद आपकी टूल बार है। टूल बार के जो है वो मेन्यू बार के नीचे होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? आपके डिफरेंट आइकन्स होते हैं, और ये डिफरेंट आइकन्स क्या करते हैं? ये ठीक है जी, उसके अंदर डिफरेंट आइकन्स होते हैं, और वो डिफरेंट आइकन जो है वो शॉर्टकट कमांड्स के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद आपकी एक स्क्रॉल बार होती है। स्क्रॉल बार को आप विंडो के कंटेंट को अगर आपने फिट नहीं करना, इफ द कंटेंट इज डो नॉट फिट ऑन द स्क्रीन, अगर आपकी स्क्रीन पर कंटेंट फिट नहीं आ रहा, तो आप स्क्रॉल बार से उसको अप डाउन राइट और लेफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बार को हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार के अंदर आपकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शो हो रही होती है, और उसके अंदर वर्किंग ऑब्जेक्ट है, जो वर्किंग फाइल है उसका स्टेटस आ रहा होता है। उस वर्ड्स के अंदर कितनी लाइंस हो गई हैं, कितने वर्ड्स हो चुके हैं, ये सारी जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन आ रही होती है स्टेटस बार के अंदर। उसके बाद कुछ आपके कंट्रोल बटन्स होते हैं। कंट्रोल बटन्स आपकी स्क्रीन को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर या एक्टिव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एसएस की विंडो के अंदर होते हैं, जिसको हम कंट्रोल बटन्स कहते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो है, इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो कहते हैं यूज टू ऑर्गेनाइज द ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस। वो कहता है ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसके डेटाबेस की विंडो को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक को नाम देते हैं लेफ्ट साइड का, और एक को नाम देते हैं राइट साइड का। वो कहते हैं लेफ्ट साइड के अंदर 7 बटन होते हैं, और 7 बटन में टेबल होता है, क्यूरी होती है, फॉर्म होती है, रिपोर्ट होती है, पेज होते हैं, मैक्रोज होते हैं, और मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। हर बटन जो है वो इंडिकेट करता है अपना डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और हर बटन का डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। उसके बाद राइट साइड पे डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आपके और लिस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट्स की जो है वो शो हो रही होती है आपकी राइट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके कुछ बटन्स हैं। हर बटन का अपना यूनिक फंक्शन है डेटाबेस को डेवलप करने के लिए। वो बटन्स टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स, टेबल है, क्यूरी है, फॉर्म है, रिपोर्ट है, पेजेस हैं, मैक्रोज हैं, और मॉड्यूल्स हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं डेटाबेस विंडोज के अंदर ये जो टेबल्स वगैरह हैं, इन टेबल्स वगैरह का क्या इस्तेमाल है, ये किस तरह से आपका यूज होते हैं। सबसे पहले जो टेबल है, अच्छा जी, इसके बाद बात कर लेते हैं टेबल्स क्या होते हैं। टेबल्स आपके डाटा को यूज, आप टेबल्स की क्यूरी जो है, बटन जो है वो तब यूज करते हैं जब आपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाने हैं, या डेटाबेस के अंदर टेबल्स को मॉडिफाई करना है या मैनिपुलेट करना है, उसके लिए आप टेबल यूज करते हैं। उसके बाद क्यूरीज है, अगर आपने डेटाबेस से डाटा को रीट्राइव करवाना है, एक्सट्रैक्ट करवाना है, उसके लिए जो है वो आप क्यूरीज जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद कुछ फॉर्म्स हैं, आप फॉर्म्स क्रिएट करते हैं यूजर से डाटा इनपुट कराने के लिए, आप डिफरेंट फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स जो हैं वो आपके यूजर से डाटा इनपुट कराने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह आपने कभी भी ईमेल बनानी हो, तो आपके पास एक फॉर्म आता है, आप उस फॉर्म को ओपन करते हैं और उस फॉर्म के अंदर अपना डाटा जो है वो फिल करते हैं, तो फॉर्म का यूज ये है।
उसके बाद रिपोर्ट्स, आपकी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर डिफरेंट वेज के अंदर व्यू करवाने के लिए जो है हम रिपोर्ट्स यूज करते हैं। उसके बाद पेजेस हैं, आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो डाटा है उसको वेब पेजेस पे डिस्प्ले करवाने के लिए पेजेस यूज किए जाते हैं। उसके बाद मैक्रोज हैं, मैक्रोज क्या है, बेसिकली ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपके क्रिएट किए जाते हैं आपके सीक्वेंस को, आपके जो प्रोसेसेस हो रहे हैं डेटाबेस को उसको क्विकली और ऑटोमेटिकली करवाने के लिए। उसके बाद मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि आप जो अपने मॉड्यूल्स, आप अपने मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, डेटाबेस के छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं, उन पार्ट्स में आप डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं डेटाबेस, विंडोज डेटाबेस के 4 मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं। ये कभी कभी आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफाइन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स या एक्सप्लेन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो डेटाबेस के बेसिक 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं, कभी वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स भी कह देता है, कभी वो डेटाबेस कंपोनेंट्स भी कह देते हैं। तो आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट और डेटाबेस कंसेप्ट, डेटाबेस कंपोनेंट्स हैं, दोनों एक ही चीज है। इनको कब इस्तेमाल किया जाता है, डेटा ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर और रीट्राइव करवाने के लिए। ठीक है, अगर आपने डेटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करवाना है और फिर उस डाटा को रीस्टोर करवाना है, रीट्राइव करना है, उसके लिए आप इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। देखते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला टेबल है। टेबल के अंदर क्या करते हैं, आपका डाटा जो है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा जो है वो आपका ऑर्गेनाइज होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर। अब देखें जी, टेबल जो है वो आपका कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं, और इस तरह से आपका डाटा जो है वो क्या हो रहा होता है, ऑर्गेनाइज हो रहा होता है वेल मैनर के अंदर। ठीक है, उसके बाद यूज टू स्टोर द डाटा, वो कहते हैं इसको इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर कराने के लिए। ईच रो कंस्ट्रेंट ऑफ वन रिकॉर्ड, वो कहते हैं ये जो एक रो है ये आपकी क्या कराती है, एक रिकॉर्ड कराती है। एंड ईच रिकॉर्ड कंस्ट्रेंट ऑफ कॉलम्स, और वो कहता है हर रिकॉर्ड के अंदर बेशुमार क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और ये कॉलम्स जो हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं क्यूरीज क्या होती हैं। वो कहता है स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। वो कहता है अगर आपने डेटाबेस और क्यूरीज के लिए जो आप स्टेटमेंट आप लैंग्वेज यूज करते हैं, प्रोग्राम डेटाबेस लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको हम एसक्यूएल कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब डाटा को एक्सट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, मैंने स्टूडेंट के टेबल से सिर्फ क्या उठाना है, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का क्लास और उसका रोल नंबर, उसकी क्लास और उसका सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए जो है मैं क्यूरीज जो है वो इस्तेमाल करूंगा। डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रिकॉर्ड फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। वो कहते हैं इसके अंदर डाटा जो है वो आपका टेबल की फॉर्म के अंदर जो है वो शो हो रहा होता है, और उसके अंदर डिफरेंट सोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स की। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका फॉर्म का। फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आप यूजर से डाटा इनपुट करने के लिए, यूजर से डाटा लेने के लिए आप जो है वो फॉर्म यूज करते हैं। फॉर्म के अंदर आल्सो यूज एडिट व्यू ऑफ द डाटा टेबल, इसके अंदर आपका एडिट व्यू भी होता है, यानी यूजर जो है वो उसको एडिट भी कर सकता है। इसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस भी होते हैं, लेबल्स भी होते हैं, बटन्स भी होते हैं, कुछ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। जिस तरह आपने मोस्टली आप ईमेल्स वगैरह पे जब फॉर्म खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, उस पर लिखा होता है प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर रोल नंबर। इस तरह से आपके डिफरेंट आइकन्स भी बने होते हैं, फिर बटन्स भी लगे होते हैं जिसपे लिखा होता है सबमिट। आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी रिपोर्ट्स की। वो कहते हैं रिपोर्ट्स यूज टू रिट्राइव एंड प्रेजेंट डाटा इन अ फॉर्मेटेड वे। वो कहता है रिपोर्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को रिट्राइव करवाने के लिए और आपके प्रेजेंट डाटा को किसी फॉर्मेट के लेके आने के लिए। और जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं ये प्रिंटेड फॉर्म के अंदर होती हैं। मैनी कंटेन ग्राफ्स, चार्ट्स एंड टेबल्स। वो कहता है रिपोर्ट्स जो हैं वो आपकी टेबल्स की फॉर्म के अंदर भी होती हैं, आपकी ग्राफ की फॉर्म के अंदर भी होती हैं, चार्ट्स की फॉर्म के अंदर भी होती हैं। और जो आपकी रिपोर्ट्स हैं ये आपकी चेंज नहीं होती। ठीक है, जब एक दफा ये एंटर कर दी जाती हैं तो ये डेटाबेस के अंदर रिपोर्ट्स जो है वो आपकी चेंज नहीं होती। ठीक है, ये था आपका छोटा सा चैप्टर। छोटे से चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन ही देखा माइक्रोसॉफ्ट एसेस का। माइक्रोसॉफ्ट एसेस हमने देखा, माइक्रोसॉफ्ट एसेस क्या है, ये एक आईडीई है, आईडीई देखी हमने। उसके बाद हमने देखा इसकी जो विंडो, इसका जो इंटरफेस है वो किस तरह का है, इसके इंटरफेस के अंदर जितनी भी बार्स हैं वो देखी। उसके बाद हमने डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो देखे। आपका चैप्टर ये ऑलमोस्ट इतना ही था। कल हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 6, 7 जो है ये आपका छोटा सा चैप्टर है। इसमें से कुछ पार्ट आपने करना है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं
वो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट होंगे, जिसमें से आपका ज़्यादा पेपर जो है वो आएगा। और हम इन 2 चैप्टर्स को 6, 7, 8 को 6, 7 को हम थोड़ा-सा फास्टली जो है वो कवर अप करेंगे, क्योंकि इसमें से कम मार्क्स का पेपर आता है। इस चैप्टर में से जो लॉन्ग आता है, अगर आए तो ये आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर।